नरेंद्र मोदी डरता है, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर से। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतार आए हैं। ये नज़ारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल इस वक्त यहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस बल भी तैनात है और देख सकते हैं कि धरने पर बैठ चुके हैं और इन्हीं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, महिला कार्यकर्ता भी है, इसके अलावा लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, आप लोग आज नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी डरता है, अरे नरेंद्र मोदी डरता है, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर से। सर, आज आप लोग धरने पर बैठा है, इस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतर आए, आखिर क्या कारण है, किस लिए इतना आक्रोश? आप मीडिया बंधु हैं, आपको सारी चीज़ की जानकारी है। जिस तरह से देश में तानाशाही सरकार बैठी हुई है और हर एक तंत्र को अपना निजी पार्टी की तरह से यूज़ कर रही है। आज हम सारे कांग्रेस, आज जैसे सपोज कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से न्याय के खिलाफ आज सड़क पे पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी जो उनके साथ जो जिस तरह से उनको छला गया केंद्र में बैठी सरकार के, वो सारी बात उनके सामने आ रही है। तो आज हम अगर अपनी हक की आवाज़ करते हैं तो प्रशासन पुलिस को आगे करता है, कभी ईडी को आगे करता है, कभी सीबीआई को आगे करता है। क्या हम लोग लोकतंत्र में, भारत में, स्वतंत्र भारत में है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग स्वतंत्र भारत में है ना? क्या हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है ना? तो फिर हम अपनी बात जब कह रहे हैं तो सरकार हमसे हमारी बात सुनने के बजाय हम पे अत्याचार, देश की जनता पे अत्याचार क्यों कर रही है? आज देश के युवाओं अब डिग्री लेकर के नौकरी के लिए भटक रहे हैं और वहीं पर सरकार बोलती है कि आप पकौड़ा बेचें। किसान अपने हक की मांग करती है, एमएसपी मांग करती है। आप नरेंद्र जी को आप भारत रत्न अवार्ड देने की बात की, लेकिन उतनी योजनाओं को लागू क्यों नहीं किया गया? आज किसानों के अनाज के साथ जिस तरह से बिचौलिया आप ये अनाज के साथ ये कर रहे हैं, उनके पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है, वो क्या करेंगे? इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, पूरे देश के मुद्दे हैं, युवाओं हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे को लेकर के आज हम लोग रोड पर हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध पूरी जनता कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे का है, जहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको हर तरफ नजर आ रहे होंगे, पुलिस बल भी नजर आ रही है। इसके अलावा इस तरफ भी आप देखें तो कांग्रेस के झंडे लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या कारण है सर आप लोग सड़कों पर बैठे हुए? नरेंद्र मोदी का तानाशाही चरम सीमा पर है, हिटलर शाही पर उतर गया है। अपना करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया जो है 600 साढ़े 600 डिस्ट्रिक्ट में सब जगह बड़े बड़े दफ्तर बना दिया। 7 सितारा जो है, 7 सितारा बहुत बड़ा दिल्ली में ऑफिस बना दिया और हमारा जो है टैक्स पेयर का पैसा दिया हुआ है, अकाउंटिंग मनी है, वो 210 को उसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, न्यायालय ने उसको निकाल दिया, बड़ी कर दिया। तो ये इनका धारा से ये चाहता है क्या, विपक्ष को कुचल दें हिटलर शाही की तरह और बर्बाद कर दे, जैसे 50 लाख लोगों को मरवा दिया था हिटलर शाही, उसी तरह ये करना चाहता है, विरोधी को दबाना चाहता है। वो नहीं चलने को है। ये मनमोहन सिंह ने ठीक कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए डिजास्टर साबित होगा। आज नरेंद्र मोदी इस देश के लिए डिजास्टर साबित होगा। आने वाला समय आपको बताएगा किस तरह वो डिजास्टर साबित हो रहे हैं। इस तरफ भी हम आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर जमा हो चुके हैं और उनसे बात करें क्या कारण है सर आप लोग सड़कों पर? हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो हमारे पैसे थे उसे सीज किए गए, लेकिन करोड़ों करोड़ के जो है राशि जो उनके पास में है, जो अमानवीय तरीका से जमा हुआ, 95% राशि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थे वो केवल भाजपा के पास आए
और अन्य दलों में 5% ही इधर से उधर किए गए, जो कि अनियमितताओं का अभिकेंद्र जो भाजपा बन चुकी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल रही है। और आप देख रहे हैं कि ईवीएम से लेके हर तरह अनियमितताओं का बाजार सजाया। विरोधियों के 95% लोगों नेताओं को सीबीआई, ईडी और आईटी के द्वारा अरेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो लोग उनके पास में जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। ये क्या कौन सी व्यवस्था है, क्या कैसी स्थिति है, ये आप जान सकते हैं। और पूछना है पूछिए। चलिए ठीक है, तो देखिए इस तरफ भी हम दिखाना चाहेंगे तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। और पहले महिलाओं से भी एक बार बात करते हैं, क्या कारण है मैडम सड़कों पर आप लोग बैठी हुई हैं? आप जानती हैं, भली भांति जानती हैं कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके सबसे पहले तो आप ही लोग को इतना डरा धमका के कर दिया कि आपको जो उन्होंने बोला कि बोलने पे मजबूर कर दिया कि जो वो कहेगा वही आप लोग करते हैं। हम लोग वाजिब है वो, तो आप लोग की हिम्मत ही नहीं है दिखा, जो दिखाने का काम किया, जो दिखाने का उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। मैं कायर प्रधानमंत्री को बताना चाहती हूँ, उन्होंने आपने जो ईडी का ईडी को कहते दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके हर जो उसके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ में वो जो ईडी का भेज देता है, इनके आईटी का भेज देता है। आज देखिए राहुल जी का संसद खत्म कर दिया, उनसे जो उनका सिक्योरिटी था वो छीन लिया गया। फिर भी हमारे गांधी परिवार राहुल जी नहीं डरे। आज देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की यात्रा इतनी लोकप्रियता हो गई कि वो डर गए हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का महिला, कांग्रेस यूथ हर एक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इससे क्या साबित होता है? ये डायर कर वो क्या जाने जो अपनी महिलाओं को आप जिस तरह का व्यवहार करना, अकाउंट फ्रीज करना, आखिर क्या कारण? वो कारण ये है कि वो डर गया है। वो सोच रहा है कि जो यात्रा खास करके हम लोग, अरे वो क्या कायर कहेगा? वो अपनी पत्नी को तो मान सम्मान दे नहीं पाएगा, दूसरे को क्या करेगा? मैं उसे बताना चाहती हूँ, अपनी चूड़ी आज स्मृति ईरानी चूड़ी कहाँ लेके चली गई? महंगाई चरम सीमा पर है, वो भी जाने दीजिए। हमारी बेटियों के साथ जो दुरुपयोग, जो नंगे करके नचाया गया, भाजपा सरकार एक बार देखने के लिए नहीं गई। क्या यही सरकार का नियम है? यही सरकार का? क्या आप ही एक महिला होने के नाते क्या ये सही है? ये बताइए। महंगाई देख रहे हैं, और औरतों को खास करके गैस इधर उधर जो काम करके आज उसको हमारे पढ़े लिखे युवा भाइयों बहनों को उसको पकौड़ा बेचने के लिए, क्यों पढ़ने के लिए लाखों करोड़ खर्च करके क्यों पढ़ने के लिए जाएगा? लाखों पैसा करके पकौड़े बेचेगा? पढ़े लोगों के मुंह पे तमाचा मार रही है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी उसको बताना चाहती है, खदेड़ के भगाना चाहती है, रांगा बिल्ला सरकार को भगाना चाहती है। अरे तरी पार जो हो के आया वो क्या देश चलाएगा? ठीक है, तो देखिए सर, किस लिए आखिर आप लोग इतना ज़्यादा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय के मिलने तक जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विशाल यात्रा चल रही है, उसको प्रभावित करने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, उन्होंने तानाशाह सरकार, भाजपा सरकार ने इसको अकाउंट को फ्रीज करा दिया आरबीआई के माध्यम से, तरह तरह के एलिगेशन लगा करके, ताकि यात्रा को प्रभावित किया जा सके। लेकिन जो जनसैलाब, जो जनता उमड़ रही है, यात्रा प्रभावित नहीं होने वाली है। और जो तानाशाही रवैया करके कांग्रेस पार्टी को शुरू से झुकाने का प्रयास करी, कभी राहुल गांधी जी के मेंबर समाप्त कर देना, कभी तरह तरह के लोगों को मिला लेना, कभी हम लोग के पार्टी में लोगों को फोड़ करके अपने मिला लेना, ताकि सरकार को अपना ये जो रवैया दिखा रही है, इतना तो हिटलर शाही व्यवस्था में भी नहीं था जो अभी भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी के विरोध में इनकम टैक्स चौराहा पर इनकम टैक्स कार्यालय के सामने हम लोगों ने सांकेतिक धरना देने का काम किया। नरेंद्र मोदी होश में आओ। सर, क्या कारण है आप लोग सड़कों पर आप लोग आज उतर आए हैं? क्या ऐसी बात हो गई आप लोगों को? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से सड़कों पर है, और जब जब देश में अन्याय हुआ है तब तब कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर आने का काम किया है। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख जरूरी नहीं है, लेकिन जनता को सुख पहुंचाना, जनता की ज़रूरी चीज़ों को पूरा करना ये है। ये आज तो हम लोग एक सांकेतिक धरने पर हैं, जो कि इनकम टैक्स और इसके द्वारा जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो उनको, उन अफसरों को भी समझना चाहिए कि वो जिस खाते को वो सील कर रहे हैं वो पब्लिक के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी से 138 रुपये, किसी से 13,800 रुपये, किसी से 1,38,000 रुपये कर करके, किसी से 1,380 रुपये डिजिटल माध्यम से वाइट मनी हमने कलेक्ट किया है। भाजपा की तरह हमने कोई बॉन्ड और ब्लैक मनी को इकट्ठा नहीं किया है। ये सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को वो कमज़ोर करने का एक पार्ट है।
माना कि संसाधन में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं आ सकती। जी धन्यवाद। क्या कारण है सर, सड़क पे आप लोग आ गए हैं, क्या बात है? कांग्रेस के खाता को, अकाउंट को भाजपा सरकार ने फ्रीज कर दिया है। सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, NSY के, सबके उसी के खिलाफ आज हम लोग धरना पर। चलिए, तो देख सकते हैं कि कांग्रेस का धरना जो है ये इनकम टैक्स चौराहे पर लगातार जारी है। जिस तरीके से अकाउंट फ्रीज किया अफसरों का, और इसी को लेकर के आज ये लोग धरने पर बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करते हुए नजर आए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए नजर आ रहे थे और क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।